हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब पॉलिटेक्निक लेक्चर का सेकंड पेपर का वो पार्ट जो जिसके वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल नहीं है। बट यदि हम बात करें पॉलिटेक्निक लेक्चर के सिलेबस की, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका टोटल सिलेबस का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, उसके वीडियोस अवेलेबल है, आप आसानी से देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के मोर देन 40% सिलेबस का वीडियो अवेलेबल है। उसके अलावा जो पार्ट बचता है जैसे रिएजेंट्स, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, पेरिसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, ये सब के वीडियो हमारे चैनल पर धीरे धीरे अपलोड होंगे। तो हम वही स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। रिएजेंट में हम लोग पहला रिएजेंट जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या बेटा? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सर टर्म से लग रहा है, इसमें क्या होगा? कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। ऑर्गेनोमेटल मतलब ऑर्गेनिक पार्ट होगा और मेटल होगा, यानी मेटल कार्बन बॉन्ड होगा, कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड्स, यानी जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन मेटल बॉन्ड्स रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। क्या कहते हैं? उन्हें ऑर्गेनोमेटालिक दे रखा सिंपली। बेटा मेटल आपको पता है इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट होगा उस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? वो उस पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब वह न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा? आपका ऑर्गेनिक पार्ट। ठीक, ये ध्यान रखना है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड मेनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल। जो मेटल जिस मेटल से आपका कार्बनिक पार्ट जुड़ा रहेगा, एल्किल पार्ट जुड़ा रहेगा, उनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा यहाँ पर उतना यदि क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा, और ये उतना अधिक क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखिए। क्यों बेटा? ये जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उतना इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसकी रिएक्टिविटी भी, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है वह भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपका जो मेटल है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसी बात कर रहा है। हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर of metal, higher will be the ionic character between carbon and metal. और organic part of compound behave as nucleophile and base। ये बताई थी आपको कि nucleophile और base दोनों की तरह आपका ionic part behave करेगा। और reactivity of organometallic compound is directly proportional to electropositive character of metal। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा मेटल का, उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी आपका जो आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उसकी। तो इसे कॉपी करिए। फिर हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कई आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इस पर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, कभी 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक का आपका सेकंड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो समझ लीजिए इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। तो बहुत अच्छे समझना है, हम लोग स्लोली से पढ़ेंगे। आप इसको ये आपने एमएससी किया हो, इसे पढ़ रखा है, आपको रिवाइज करना है, रिएक्शन समझनी है और रिएक्शन आपको ध्यान से याद रखनी है। ओके, चलिए इसे कॉपी कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे पहला जो सबसे फेमस रिएजेंट है उसकी बात हम करेंगे आज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाएगी। उसके बाद हम लोग RLI ऑर्गेनोलिथियम की बात करेंगे और उसके बाद बाकी रिएजेंट्स की बात की जाएगी। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे। इसे ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें बड़ा जो एल्किल पार्ट है आपका, जो मतलब जो एल्किल पार्ट है वह बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल है, जो कि ज्यादातर क्या होता है ये बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, आपको रिएक्शंस पता है। इसके बाद भी किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कंपटीशन में, उस सब की बातें हम लोग करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की जाए तो आपका RX plus Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो बनेगा RMgX।
थोड़ा ध्यान रखिए, ये वाला पार्ट क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, यानी यह न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो ध्यान रखना ये पार्ट क्या है, यह पार्ट जो आपका है वो क्या है, we have as nucleophile and base। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एल्किल पार्ट we have as nucleophile and base। इसकी सबसे फेमस रिएक्शन की बात करते हैं हम, वो क्या है, रिएक्शन विथ compounds containing एसिडिक हाइड्रोजन। बहुत फेमस रिएक्शन है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उन कंपाउंड से रिएक्शन जो H+ दे सकते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उन कंपाउंड से रिएक्शन जो H+ दे सकते हैं। तो बड़ा बहुत आसान है ये, आपको करना क्या है, RMgX आपका है, तो यदि वो किसी ऐसे कंपाउंड रिएक्शन करता है जो H+ दे सकता है तो RH आपका जो है वो मेन प्रोडक्ट होगा, बाकी आपका दूसरा साल्ट बनेगा Mg के साथ। तो RH आपका जो आपका होगा हाइड्रोकार्बन बनता है इसमें, वो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, जैसे सिंपल समझिए, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें RMgX प्लस AH, H हाइड्रोजन है आपका, इसकी रिएक्शन होती है तो आपका RH बनेगा, प्लस ये जो आपका जाएगा बाकी रिमेनिंग पार्ट MgAX, ये बनेगा। ये आपका जो है क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन होगा। ये ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना, यह एक एसिड बेस रिएक्शन है। क्या बेटा, एसिड बेस रिएक्शन, कई बार पूछ लेता है कैसी रिएक्शन है, तो यह क्या है, यह एक एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है, एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो आपका AH है, H क्या देखा है, जो H+ देगा वो क्या हो सकता है, वो आपका H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन हो सकता है। टर्मिनल एल्काइन मतलब जिनमें कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। कोई भी अल्कोहल हो सकता है, H2SO4, HCl, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी वो कोई भी कंपाउंड जो H+ दे सकता है, कोई भी कंपाउंड जो H+ दे सकता है, वह जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो RH जो होगा फॉर्म होगा, हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस आपको करना क्या है, RMgX में जो R पार्ट है उसमें H आपको जोड़ देना है। ठीक, ये ध्यान रखिए। अगली रिएक्शन की बात की जाए तो हम बात करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, उसको किस रिएक्शन की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उस तरह हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, ये सब एसिड बेस रिएक्शन है, ये सब ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं अगला रिएक्शन, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ध्यान समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जा रही है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इसमें साफ सी बात है, कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। जैसे देखिए फॉर्मल्डिहाइड, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यदि हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम एल्डिहाइड यानी एस्टल्डिहाइड से कराते हैं, या किसी भी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड से कराते हैं तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कीटोन से कराते हैं तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखिए बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यदि हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम एसिटाल्डिहाइड या किसी हायर एल्डिहाइड से कराएंगे तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यदि हम कीटोन से कराते हैं तो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, इस पर हमने रिएक्शन कराई RMgX, एक ये मैकेनिज्म दिख रहे हैं, बाकी सबको हम डायरेक्ट लिखे। देखिए क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। क्यों करेगा अटैक, ये मुद्दा भी है। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ये वाला जो कार्बन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
तो कार्बन की रिस्पेक्टिवली कम होगी, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ ऐड हो रहा है, तो क्योंकि एडिशन होगा तो बनेगा आपका HCO माइनस MgBr, ये H आपका था और ये R जुड़ गया। जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O H प्लस ब्रैकेट प्लस Hc हो सकता है आपका, Hc रहेगा, तो ये बनेगा आपका क्या, ये बनेगा आपका RCH2OH। तो बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल है, RCH2OH लगा है तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो आपने एक रिग्नार्ड रेन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराई तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यदि इसी में आप रिएक्शन कराते हैं किसी एल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी हाइड्रोल्डिहाइड, एस्टरल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड आपका होगा, उसकी रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है MgX, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हम एक साथ लिख रहे हैं, पहले रिएक्शन करा रहे हैं फिर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो बनेगा आपका CH3COH CH। ओके, तो क्या बनेगा बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यदि आप कीटोन से कराते हैं तो हमने कौन सा बेटा, ये अलग अल्किल ग्रुप है, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन यदि करा रहे हैं इससे RMgX से, यहाँ पर एसिड नहीं लेते क्योंकि यदि एसिड लेंगे तो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हो सकती है। तो आपका यहाँ पर बनेगा COH R टर्शियरी अल्कोहल। आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा, इस तरह लिखा, पहले ये ये इस तरह लिखा होता है, पहले ये रिएक्शन करेगा, जो बनेगा उसका क्या होगा, ये होगा। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, आफ्टर हाइड्रोलिसिस एसिडिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराते हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस सेकेंडरी अल्कोहल। किसी कीटोन पर कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आफ्टर हाइड्रोलिसिस टर्शियरी अल्कोहल। तो ये ध्यान रखना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी ध्यान रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बने, ये भी ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया आपने, इधर कॉपी हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं आगे, रिएक्शन ऑन साइक्लिक कीटोन। रिएक्शन ऑन साइक्लिक, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। साइक्लिक कीटोन यदि होगा तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, लेस हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड फेज या साइड कह सकते हैं, फेज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, लेस हिंडर्ड साइड या फेज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप is attacked by the न्यूक्लियोफाइल। तो जो लेस हिंडर्ड साइड होगी या फेज होगा कार्बोनिल का, उधर से अटैक करेगा। पहले एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। ये हमने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है, ये आपका कीटोन है, ये देखिए। अब इसमें आपका अटैक करना है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2MgBr। उसके बाद करना है उसका हाइड्रोलिसिस। समझिए ध्यान से बेटा। अब यदि ये आपका इधर से अटैक करे ऊपर साइड से, तो ऊपर से कैसे अटैक नहीं, इधर से अटैक इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इस साइड में क्या बेटा हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ये अटैक कहां से करेगा, नीचे से। कहां से करेगा, नीचे से। ये बॉन्ड लगा है तो ये आपका एल्किल पार्ट है, ये अटैक करेगा इस साइड से। जब इस साइड अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर हो जाएगा, तो इस जगह लगेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो क्या है,
आफ्टर हाइड्रोलिसिस पहले प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको बहुत ध्यान से इसको पहचानना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं तो यही समझ होती है कहाँ कहाँ लग रहा है। ये आपका था। उसके बाद क्या हो गया, इधर हो गया OH और इधर हो गया आपका एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इससे अटैक किया, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये आपका बनेगा। तो अटैक कहाँ से किया, जहाँ से आपका क्या लेस हिंडर्ड फेज है, जहाँ पर रिपल्सन कम होगा उस साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इधर से अटैक नहीं करेगा इस साइड से, क्योंकि इधर क्या रिपल्सन ज्यादा है। इधर कॉपी हो गया बेटा। बस आपको ये चीज समझनी है कहाँ से करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन वहाँ आएगा आपका बेटा, तो आपको रिएक्शंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप किए रहेंगे, रिएक्शंस की मतलब मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए, प्लस रिएक्शंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, यानी कहा जाए तो जितनी ज़्यादा रिएक्शंस आपकी आंखों के सामने से गुजरी रहेगी, ऑप्शन आपके लिए सही ऑप्ट करना आसान रहेगा। इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब यदि बात की जाए अगला, देखिए शॉर्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इफ R of Grignard reagent is बल्कि, यानी जो आपका RMGX है उसमें R आपका क्या है, बल्कि बड़ा ग्रुप है, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप है, तो क्या होगा बल्कि, then the OH group is situated at axial position. Then the OH group is situated at axial position, क्योंकि जो आपका एल्किल पार्ट है वह इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। तो ये जैसे आपका है डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, तो ऊपर से अटैक करेगा तो एक्सियल, इधर से करेगा तो इक्वेटोरियल, देखिए इधर से अटैक करेगा बेटा तो इक्वेटोरियल अटैक होगा, और ऊपर से करेगा तो क्या कहते हैं उसको, एक्सियल। तो आपका ये है टर्शियरी ब्यूटिल, टी मतलब टर्शियरी ब्यूटिल MgBr, और फिर करते हैं इसका हम क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका टर्शियरी ब्यूटिल यहाँ लगेगा और OH किधर लगेगा, OH लगेगा एक्सियल। तो कह रहा है इफ R of Grignard reagent is bulky then the OH group is situated at axial position, क्योंकि अटैक इधर से इसलिए करेगा बेटा क्योंकि फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, कि डायहेड्रल परसेंट होता है 1-3, तो इधर से अटैक करेगा तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह आपको दिया रहेगा, रिएक्शन दिया रहेगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इफ R of the Grignard reagent is not bulky. If R of the Grignard reagent is not bulky, then OH group is generally situated at equatorial position। यानी यदि आपका ग्रेगनार्ड में R बल्कि होगा तो OH एक्सियल पे होगा और R आपका जो होगा वो इक्वेटोरियल पे होगा। लेकिन यदि R आपका बल्कि नहीं है, इज नॉट बल्कि, यदि बल्कि नहीं है तो OH जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल पे, और R आपका जाएगा एक्सियल पर। मैं क्वेश्चन करता हूँ, इधर कर लिया, वो इधर कर लिया बेटा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बल्कि होगा तो कहाँ जाएगा और बल्कि नहीं होगा कहाँ जाएगा, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं।
तो किस कंडीशन में क्या होगा ये आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों होता है ये भी ध्यान रखना है, और रिएक्शन से भी आप एक दो बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको चीज़ याद रहेगी। तो देखिए ये आपका है CH3MgBr HOH H प्लस। CH3OH बल्कि ग्रुप नहीं है बेटा, तो आपका OH इक्वेटोरियल पर है और CH3 एक्सियल पर है। बल्कि ग्रुप होगा आपका R, तो बल्कि ग्रुप OH आपका एक्सियल पर होगा और R पार्ट आपका इक्वेटोरियल होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं इसकी, अगला रिएक्शन जो है ये भी पॉइंट है, रिएक्शन ऑन अल्फा बीटा unsaturated aldehydes and ketones। Reaction on alpha beta unsaturated aldehyde and ketones। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन पर कैसे रिएक्शन करेगा ग्रेनाड रिएजेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा देखिए ध्यान से, यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 1,2 एडिशन होगा जनरली। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है रिएजेंट क्या दिया है, सिर्फ आपका ग्रेनाड रिएजेंट दिया है, साथ में और कुछ नहीं दिया है। तो ग्रेनाड रिएजेंट यदि है, तो यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो 1,2 एडिशन देगा। यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। प्रीडोमिनेंट मतलब क्या होता है, मेजर होगा, ये ध्यान रखना है। यदि साथ में कुछ और प्रेजेंट है यानी CuBr2 प्रेजेंट है तो आपका दूसरा रिएक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन कंडीशन पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ी सी रिएक्शन कंडीशन चेंज होती है, प्रोडक्ट बदल जाता है। प्रोडक्ट क्या होता है, बदल जाता है। तो देखिए यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा, इस पर रिएक्शन करना है CH3MgBr ईथर डिफरेंस में होती है रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा आपका क्या, तो 1,2 एडिशन होगा। देखिए समझिए कैसे नंबरिंग करते हैं बेटा, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH CH3H, ये क्या है, ये है 1,2 एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, 1,2 एडिशन। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया। तो यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस पर 1,2 एडिशन करेगा। क्या करेगा बेटा, 1,2 एडिशन करेगा। और यदि आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, क्या है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो उस पर एडिशन होगा 1,4। उस पर कौन सा एडिशन होगा, तो उस पर 1,4 एडिशन होगा प्रेडोमिनेंटली, मतलब वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, इस पर रिएक्शन हो रहा है किसका, CH3MgBr ईथर और उसके बाद हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो बन रहा है C6H5 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होगा आपका मेजर। क्या होगा ये, मेजर, ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और ये क्या, ये है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अभी बता रहे बेटा कैसे बना, कंफ्यूजन में रखिए। और C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COH CH3 ये होगा माइनर, कम मात्रा में बनेगा। और ये है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब मुद्दा ये है सर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट समझ में आ रहा है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है।
तो आपने यहाँ अटैक किया 1 पर 2 पर लगाया, लेकिन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये तो आपका आपने कहा ये 1 2 3 4 है, तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, रीअरेंज होके बना। कैसे बना आपको बता रहे हैं। जब ये अटैक करेगा, बहुत ध्यान समझिए, ये तो आपको समझ आ गया ये कैसे बना बता रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण करो ना, ये अटैक करेगा इस पर, ये हम 1,4 के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा शिफ्ट यहाँ और ये हो जाएगा शिफ्ट यहाँ। इस वाले जो आपका कंपाउंड है इसके लिए हम समझा रहे हैं बेटा कैसे हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों बनेगा, ये कैसे बना ये हम समझा रहे हैं। इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बनेगा आपका C6H5CH, ये बेटा आपका ग्रीन का R पार्ट लग गया, CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो गया उधर, ठीक। ये CH डबल बॉन्ड CO माइनस MgBr CH3 ये बना। इसका आपने करा दिया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस लिख रखा है H2OH+, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5CH CH3 CHCOH CH3, ये रीअरेंज होगा। क्या होगा ये रीअरेंज, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर था ना, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो ये H यहाँ लग जाएगा, तो ये रीअरेंज होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C6H5CH CH3 CH2। क्यों, ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका यहाँ लग जाएगा कि यहाँ निगेटिव आएगा, तो और C डबल बॉन्ड O CH3, तो प्रोडक्ट ये था आपका। ये भाई ये 1 पर लगा और ये 1 पर लगा 4 पर लगा, लेकिन रीअरेंज हो गया बनता है कीटोनिक फॉर्म जो आपका ये आपका कीटोनल फॉर्म है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल इसलिए बनता है। तो ये आप क्या इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ही कहेंगे। ये क्या है, ये कीटो फॉर्म है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का है क्या है, कीटो फॉर्म है। कैसे यह बना हमने बना के दिखा दिया। तो ये क्या होगा, यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा, यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा। ये ध्यान रखना है। ये कब है, जब साथ में कुछ और नहीं लगा, इधर हो गया ना। लेकिन अब जो रिएक्शन आपको बताने जा रहा है वह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि वो आपको ध्यान रखना होगा, कंडीशन का आपको ध्यान रखना होगा कि यदि Cu2Br यानी कॉपर ब्रोमाइड के ऊपर ब्रोमाइड मतलब कॉपर का ब्रोमाइड साल्ट यदि प्रेजेंट होगा, यदि उपस्थित होगा तो रिएक्शन बदल जाएगी, तब रिएक्शन बदल जाएगी। तो इसको आपको नोट के फॉर्म में याद रखना है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, और ध्यान समझिएगा, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ C2Br2 ओनली 1,4 addition takes in presence of Cu2Br2 यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ 1,4 एडिशन होगा। ध्यान रखिए क्यों होगा, क्योंकि वहाँ गिलमान रिएजेंट बन जाएगा, और गिलमान रिएजेंट जो होता है वह कॉन्जुगेट एडिशन ही देता है, 1,4 एडिशन देता है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोट लिखा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछी गई है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं। तो देखिए अल्फा बीटा एसिड है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप से रिएक्ट अल्फा ये बीटा, इसकी रिएक्शन जो हम करा रहे हैं इससे CH3MgBr और साथ में Cu2Br2 प्रेजेंट है, और उसके बाद उसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो बनेगा क्या, तो बनेगा आपका डबल बॉन्ड O CH। अगला प्रोडक्ट देखिए, अगला रिएक्शन देखिए, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना, Cu2Br2 की प्रेजेंस में ग्रेनार्ड रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ 1,4 एडिशन देगा, सिर्फ और सिर्फ क्या देगा बेटा, 1,4 एडिशन देगा। इस बात को यदि आप ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक में यही खास बात है, थोड़ा आपका ध्यान हटा तो कंफ्यूजन हुआ। इसीलिए इसका तरीका यही है कि बार बार रिएक्शन लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, बार बार रिएक्शन
लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। जो जितनी बार रिएक्शन लिखे रहता है उसको उतने अच्छे से तैयार रहती है रिएक्शन। यह प्रोडक्ट होगा 6 नहीं बेटा, ऑक्सीजन है। ठीक, ओके, कॉपी कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग, अब हम अदर फर्दर रिएक्शन की बात करते हैं। इधर कॉपी कर लिया बेटा, इधर कॉपी हो गया, इस साइड कॉपी कर लिया था आपने। तो अब हमें ध्यान देना है कि ये तो हो गया, हमने सीख लिया एल्डिहाइड, कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब रिएक्शन की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बाकी रिएक्शंस की। यदि अगला आपका है रिएक्शन विथ कीटीन्स एंड आइसोसाइनेट, रिएक्शन विथ कीटीन्स एंड आइसोसाइनेट्स। कीटीन्स क्या है बेटा, C6H5 या कोई भी CH3 हो सकता है, एल्किल पार्ट हो सकता है। हमने यहाँ C6H5 लिया है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटीन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन है। इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं। इसकी बहुत ध्यान समझिएगा, ये आप रिएक्शन आपको एक बार लिखना है, फिर आप रिएक्शन में आपको बहुत टेंशन नहीं है, क्या मैकेनिज्म जरूरी आप समझ जाएंगे तो आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए ये यहाँ से यहाँ पर अटैक करे, क्यों करेगा, बात वही है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है, तो यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा। क्या बनेगा, C6H5 ये बड़ा सच रहेगा। यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH3, ये O- MgBr। फिर उसके बाद इसका कराएंगे आप हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन बेटा देखिए, देखने में लंबी लगती है कि बहुत रिएक्शंस हैं, लेकिन आप उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद लगेगी। वो वही फिनोमेना, वो बार बार रिएक्शन करने का तरीका उसका सेम रहता है, थोड़ा आपको स्पेसिफिक चीज़ें याद करनी होती हैं। तो यहाँ करेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका C6H5 डबल बॉन्ड CH3OH। तो यहाँ वही होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी होगा कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, तो हो जाएगा आपका C6H5। तो इसका ध्यान रखना क्या बनेगा, जल्दबाजी नहीं, रिएक्शन समझिए कैसे हो रही है। H C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनेगा। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर रिएक्शन कॉपी कर ली। तो रिएक्शन में आपको बस बड़ा लेक्चर आपका लंबा हो सकता है, लेकिन इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आपको बतानी पड़ती है, रिएक्शन कम है, लेकिन कैसे बनी थी एक बार आप जान जाएंगे तो आपको लिए रिएक्शन तैयार करना आसान रहेगा। तो हम बात करते हैं इसकी कार्बन डाइसल्फाइड की। ये आपका इस पर रिएक्शन हो रहा है, तो कीटीन को देख लिया, आइसोसाइनेट पर कैसे रिएक्शन करेगा उस पर भी देखिए सेम तरीका है, PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस पर यदि हम RMgX का रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन यहीं पर करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से वैसे सेम उसी रिएक्शन होगी बेटा। इस कार्बन पर करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। R आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा, PHN डबल बॉन्ड C RO- MgBr। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक बार आपने कर लिया तो सेम वही पैटर्न यूज हो रहा है, हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हो गया ये PHN डबल बॉन्ड COHR। ये यहाँ से यहाँ गया
यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या बनेगा, H यहाँ लग जाएगा, क्या बनेगा PH NH C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा आपका एमाइड। वह आसान है, तरीका आपको यदि क्लियर हो गया तो रिएक्शन आपको एक दो बार समझनी है, फिर रिएक्शन को बार बार समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तरीका सीख लिया। तो यही तरीका यहाँ यूज होगा, यही तरीका आपका RLI में यूज होगा। ठीक, इधर हो गया बेटा। रिएक्शन सेम है, जैसे ये कर रहे हैं वैसे आपका उधर रिएक्शन होगा। तो हमें बार बार लिखना होगा, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गई तो रिएक्शन फिर छोटी होती जाएगी। आगे देखते हैं, रिएक्शन विद नाइट्राइल। अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है, रिएक्शन विथ नाइट्राइल, मतलब साइनाइड ग्रुप आपका है, उस पर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। तो उसमें कई तरह क्वेश्चन आते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखना, कितने मोल गिरनार्ड रेजेंट यूज हो रहा है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो जब सिर्फ 1 मोल गिरनार्ड रेजेंट यूज होगा साइनाइड पर रिएक्शन करने के लिए तो कीटोन बनेगा, और यदि 2 मोल यूज होगा तो अल्कोहल बनेगा। कौन सा, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। तो रिएक्शन यदि आपको मैकेनिज्म तैयार रहेगी तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए PHCN को ऐसे लिखेंगे, CN क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, PHCN क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। और इस पर जब RMGX का रिएक्शन कराएंगे बेटा तो वही चीज है, R आपका क्या करेगा, इस कार्बन रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, बात वही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो यहाँ पर अटैक करेगा। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि याद रहे। ये अटैक करेगा तो इधर खुल जाएगा, ओपन जाएगा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका PHC, ये R यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड N MgX। ओके, और जब इसका कराएंगे हम क्या, हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। ये कब, जब 1 मोल यूज किया। अब फर्दर यदि हम दूसरा मोल यूज करेंगे R-MgBr, और फिर हाइड्रोलिसिस, ध्यान दे बेटा, 1 मोल यूज करेंगे तो कीटोन बनेगा, दूसरा मोल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो ध्यान रखना है, साइनाइड पर यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस कीटोन बनेगा। कब, जब 1 मोल यूज करेंगे, 2 मोल यूज करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। अगला देखिए रिएक्शन, इधर हो गया। ये रिएक्शन भी आपने देख रखी है बहुत, तो कॉपी कर लिया। तो रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, बस को रिवाइज करना है। आपको फटाफट रिएक्शन लिखनी है, एक बार 2 बार रिएक्शन लिखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, और आपको अच्छे से तैयार रहेगा तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब हम कर रहे हैं RMGX का रिएक्शन किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पर। किस पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होते हैं दोनों साइड में। तो ये आपका पार्ट क्या है, भाई ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी रिएक्शन इसी बात पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर। रिएक्शन करेगा तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, भाई ये वाला, तो इस वाले पार्ट में O माइनस MgBr, और जब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड OOH। यानी जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे CO2 से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शंस कॉमन है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते जाएंगे सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे सीखते जाएंगे। थोड़ा इसमें और एक रिएक्शन देखते हैं, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन है। इस पर हमने रिएक्शन कराया CH3MgBr। तो बेटा आपको पहली रिएक्शन पढ़ाई थी, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड रिएक्शन करेगा इसके बाद H+ हो, H+ में हमने मतलब टर्मिनल अल्काइन भी एग्जांपल दिया था। तो जो आपका बनेगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका क्या, CH4, ये CH3H ले लेगा, और C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr।
इसका रिएक्शन कराएंगे, फिर इसकी बात करें बेटा CO2 और H2OH+ से, भाई ये प्रोडक्ट हो गया आपका। फिर ये इसका फर्दर रिएक्शन कराए तो बन गया आपका C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CCOH। तो आपसे रिएक्शन ऐसे पूछ सकता है क्या क्या बनेगा आगे करा के, तो मेथेन भी बनेगा और ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। ठीक है बेटा, रिएक्शन समझ करके जैसा क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से क्वेश्चन करिए, बहुत समझदारी से क्वेश्चन करिए। रिएक्शन की प्रैक्टिस बार बार करिए, जितनी बार रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे हर बार आप उसमें नई चीज सीखेंगे। तो अग्नि का मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना अधिक नॉलेज। अगला आपका है नेक्स्ट RMgX प्लस C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। ये आपका है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो ये आपने यहाँ किया तो ये इधर गया। ठीक, तो इसका क्या होगा, ये होगा आपका RC डबल बॉन्ड S SMgX। अगर आपने H2OH प्लस RC डबल बॉन्ड S SH, ये बनेगा सिंपल। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर सल्फर है, तो रिएक्शन का तरीका वही होगा, मोड ऑफ रिएक्शन वही होगा, सेम पैटर्न होगा। अगला देखिए नेक्स्ट आपका है, यदि हम रिएक्शन कराते हैं किस पर, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करा रहे हैं एसिड क्लोराइड से, एसिड एनाइड्राइड से, एमाइड से, लैक्टोन से, तो सब कैसे रिएक्शन करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगली रिएक्शन, यदि हम करा रहे हैं रिएक्शन किसकी, RMgX, हमने जनरली बेटा आर की जगह कोई भी आपका एल्किल एरियल हो सकता है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम RC डबल बॉन्ड OL से। ध्यान समझिए, L आपका होगा Cl या OR। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैसे रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा RCO माइनस MgBrL। जब ये नीचे आएगा इसको हटा देगा, तो ये RC डबल बॉन्ड O यानी 1 मोल खर्च होगा तो कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, ईस्टर या एनाडाइड, ईस्टर या फिर एसिड क्लोराइड पर रिएक्शन करा रहे हैं, किस पर हमें रिएक्शन ऑन ईस्टर एसिड क्लोराइड, ये आपका प्रोडक्ट था राइट, लैक्टोन्स। ठीक, तो क्या बनेगा, 1 मोल खर्च होगा तो कीटोन बनेगा, दूसरा मोल खर्च कर देंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड यूज हुआ तो आपका क्या होगा, एसिड क्लोराइड या एसिड एनाइड पर 1 मोल आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड मतलब कीटोन बनेगा। और 2 मोल कराएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल, 2 मोल कराएंगे तो टर्शियरी अल्कोहल। तो ये सब रिएक्शन बेटा है, आपको पता है, बस लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो बस क्वेश्चंस की रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपको तैयार होता जाएगा। अब यदि बात की जाए, यह रिएक्शन जो लिखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है 2 मोल CH3MgBr, फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन रहा है क्या, OH CH3 भाई Me क्या है, CH3 है। ठीक, ये आपका हो गया भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5। ठीक है, और यदि इस पर सिर्फ 1 मोल यूज होता है
CH3 MgBr, तो बनेगा डबल बॉन्ड O CH3 CH3 तब बनेगा आपका ये कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 मोल यूज होगा बेटा, पहले रिएक्शन करेगा तो हट जाएगा, ये बन जाएगा। इस पर 2 मोल लिखा, फिर जब इस पर रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा ये वाला। ठीक, ये ध्यान रखिए, रिएक्शन वही है भाई, ये CH2OH ही है, ये भी CH2OH है। कॉपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला रिएक्शन जो करने जा रहे हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर पूछा जाता है क्वेश्चन। आप देखेंगे तो PGT में भी क्वेश्चन आया, GIC में भी आया, आता रहता है। और खास बात क्या है कि आप प्रैक्टिस 2 बार 3 बार कर लेंगे तो फिर आपको कभी भूलता नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा कर पूछे, आप कर सकते हैं। अगला रिएक्शन देखिए, C डबल बॉन्ड O बेटा, ET का मतलब C2H5 होता है, आपको पता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। ET का मतलब क्या है आपको मालूम है, ये फिर मैं लिख दूँ C2H5। ओके, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो पहला मोल बहुत ध्यान समझिएगा, MgX, ये यहाँ गया, ये ऊपर गया, ये हो गया ये CO माइनस MgX। वैसे तो बेटा ब्रोमाइड ही होता है, लेकिन उन्होंने X यूज़ किया है तो इसको वही लिखते हैं ETOETR। ये यहाँ से यहाँ आएगा और इसको निकाल देगा, ये बन जाएगा क्या, ETOC डबल बॉन्ड O। ठीक है, 1 मोल खर्च होगा, पहला मोल ध्यान दीजिएगा। दूसरा मोल खर्च होगा RMgX, इसमें टोटल 3 मोल। नंबर ऑफ मोल पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, कितने मोल यूज होंगे, बहुत बारीकी से क्वेश्चन करना होता है। यदि आपने से थोड़ी सी चूक होगी तो ऑप्शन तो दिया ही होगा, वो अलग बात है कि वो गलत ऑप्शन होगा। R ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसको हटा देगा, तो आपका बनेगा RC डबल बॉन्ड O R। कोई दिक्कत, ध्यान दिए बेटा। यहाँ से 1 मोल खर्च हुआ, 2 मोल खर्च, 2 मोल खर्च हुआ तो क्या बन गया है, तो आपका कीटोन बन गया है। क्या बन गया है, कीटोन। अब इस पर जब आप तीसरा मोल खर्च करेंगे, हम R डैश कर दें, या सिमिलर हो या अलग हो, X और H2OH प्लस, तीसरा मोल खर्च करेंगे तो बनेगा आपका टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि आपने R डैश लिया था, तो क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो किस स्टेप का रिएक्शन पूछा है, पहले मोल पूछेगा प्रोडक्ट ये होगा, दूसरे मोल रिएक्शन का पूछेगा प्रोडक्ट ये होगा, तीसरे मोल रिएक्शन का पूछेगा प्रोडक्ट ये होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर रिएक्शन दिया है, कितने मोल यूज कर रहे हैं। ओके, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखिए, तो देखिए क्या हो रहा है, तो देखते हैं हम लोग इसको रिएक्शन कैसे हो रही है। हाँ, अगला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीरेन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीरेन से मतलब होता है साइक्लिक ईथर, जो होता है साइक्लिक ईथर बेटा, उसे कहते हैं क्या, ऑक्सीरेन। साइक्लिक ईथर को ऑक्सीरेन कहते हैं। क्या होता है ऑक्सीरेन, ऑक्सीजन मतलब होता है साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। ठीक, ध्यान रखना है, रिएक्शन ऑन ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑन ऑक्सीजन। तो इसमें क्या, इसमें पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, SN2 रिएक्शन होगी, पहली बात ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन होगी, यानी जो आपका रिग्नार्ड एंड होगा, न्यूक्लियोफाइल है, वह बैक साइड से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन है तो उस साइड से अटैक करेगा, मतलब उस तरफ से अटैक करेगा जहां पर क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, बल्कनेस कम हो, उधर से अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन यानी बैक साइड अटैक करेगा, एंटी प्रोडक्ट बनेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हमेशा लेस हिंड्रेड साइड पर अटैक करेगा। कहां करेगा बेटा, लेस हिंड्रेड साइड पे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो SN2 रिएक्शन विथ रिग्नार्ड रिएजेंट, SN2 रिएक्शन विथ रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या है, अटैक ऑफ रिग्नार्ड reagent
occurs at less substituted कार्बन पर अटैक होगा, ध्यान रखना है। एसिड रिएक्शन होगी, बैक से अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेंगे। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। से देखिए CH2CH C6H5 ये आपका ऑक्सीजन है, इस पर रिएक्शन करा रहे हैं CH3CH2MgBr और उसके बाद है आपका हाइड्रोलिसिस H2H+। देखिए कहाँ अटैक करेगा, बैक से अटैक करेगा, ये इधर से अटैक करेगा तो इंटर ज़्यादा एक ग्रुप लगा है, इधर नहीं लगा है, तो ये जो आपका है वो अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पर। ये बॉन्ड खुल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर बनेगा CH3CH2CH2CHOH C6H5। बहुत ध्यान समझिएगा, कहाँ अटैक किया बेटा, ये आपका C2H5 है, इस जगह अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, तो ये क्या C2H5 ये है, ये CH2 था, इस पर अटैक किया था, CH है, ये O नीचे आएगा, वो माइनस था, उसके बाद क्या हो गया, OH हो गया, CH5। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा इस पर बहुत ध्यान रखना है। रिएक्शंस आती हैं, ग्रेनाडिन में बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन से आप मत घबराइए कि बहुत लंबा लेक्चर है सर, तो रिएक्शन बड़े क्या बताने में समय लगता है, तो रिएक्शंस आप यदि करेंगे तो बहुत आसानी से, एक बार आपने कर लिया तो बहुत ईजिली हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, इसको समझिए, यदि इस पर है आपका, ये आपका करना है CH3MgBr और H2OH+ हाइड्रोलिसिस। तो देखिए ये अटैक इधर से भी कर सकता है, इधर से भी, दोनों साइड सेम है, तो इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, हमेशा क्या होगा, एक्सेसिव में अटैक होगा, तो ये इधर जाएगा तो उल्टा आएगा, तो एंटी होगा, ये क्या होगा, एंटी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। यदि आपका CH3 यहाँ लगेगा, OH कहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा, क्या होगा, एंटी। R और OH क्या होंगे, आपस में एंटी होंगे, क्या होंगे, R और OH आपस में क्या होंगे बेटा, एंटी होंगे। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट है आज का क्वेश्चन। CH3MgBr HOH+। इसमें क्या बड़ा ये होगा, मैंने बताया एंटी एडिशन हो, क्या होगा, एंटी होता है, तो क्या होगा, CH3 और OH होगा वो आपस में अपोजिट प्लेन पे होंगे, क्या होंगे, अपोजिट प्लेन पे, एक अबव द प्लेन होगा तो दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, एक अबव द प्लेन होगा, दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अबव द प्लेन होगा, दूसरा बिलो द प्लेन होगा। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है बेटा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पूरा सिलेबस धीरे धीरे ऐसे खत्म करेंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है और अपना नोट्स तैयार करना है। रिएक्शन यदि 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगी। थैंक यू।